अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नई ऑयल रिजर्व की डिस्कवरी हुई है। हंगेरियन ऑयल कंपनी मॉल ने मंगल के रोज़ इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के इलाके मर्दान खेल वन के थल ब्लॉक में जो है कि जो कि खैबर पख्तूनख्वा में लगता है, उसके अंदर ऑयल की एक नई डिस्कवरी की गई है। ये ऑयल की डिस्कवरी किए जाने उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट दरकार है। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत है। ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी डिस्कवरी होना बहुत ही ज़्यादा खुश आइन अमल है पाकिस्तान के लिए। तो ये हंगेरियन ऑयल कंपनी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर लास्ट सितंबर के अंदर इसमें ड्रिल किया गया था और 2015 सितंबर के अंदर जब इसके अंदर काम किया गया था तो ये डेप्थ रीच की गई थी, यानी जिसके हद तक के इस कुएं को खोदा गया था तकरीबन 4912 मीटर की गहराई तक के गए थे। उसके बाद ये काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म के साथ काम करते गए थे और बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ काम कर रहे थे। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो 4 बेस्ट साइट्स हैं इनको टेस्ट किया गया। इन टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद जब इसके अंदर देखा गया तो जो 2 बेस्ट साइट्स हैं उसके अंदर वाफिर मिकदार में ऑयल और गैस के रिज़र्व या ज़खायर हमको मिले हैं। वहीं पे यही जा रहा है कि जो बेस्ट टेस्ट जोन है उसके अंदर अगर देखा जाए तो 4300 बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं और तकरीबन इसी के इक्विवेलेंट 4300 के करीब या 4000 के करीब जो है उसके अंदर ऑयल और उसके इक्विवेलेंट इसी तरीके से 2100 रिजर्व जो है वो गैस के पर डे के हिसाब से मिले हैं। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक डेवलपमेंटल सिनेरियो है अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और इस रिसोर्स को हम यूज़ करें। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 1840 बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से भी उसके अंदर ज़खायर मिले हैं। तो मजमूई तौर पर हंगेरियन ऑयल कंपनी ने जो इस वक्त ड्रिलिंग की है और इस ड्रिलिंग के अंदर जो एक्सप्लोरेशन करने के बाद इसके अंदर एक जो ऑयल के रिजर्व्स का दरियाफ्त करना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक मुस्बित न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। और ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान को एक ज़र मुबादला की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है और पाकिस्तान को जो है वो ऑयल रिजर्व्स का बहुत ही इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई ऐसा रिसोर्स पाकिस्तान के पास हो जिस रिसोर्स के तहत पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करते हुए अपनी जो है फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए और अपनी करेंसी को भी पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए। तो साथ ही साथ हमने ये देखा कि हंगेरियन ऑयल कंपनी ने मंगल के रोज़ इस बात का ऐलान किया जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अवाम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए क्या रोल अदा करती है। इसके ऊपर देखना होगा किस तरीके से इस रिजर्व को पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैनेज करती है। वहीं पे हम बताते चलें कि हंगेरियन ऑयल कंपनी ने जो है वो 30% नॉन ऑपरेटिंग शेयर जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड से जो है वो एक्वायर भी किया है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसे लग रही है कि हंगेरियन ऑयल कंपनी ने उस वक्त इस बात का इंकशाफ किया है जब सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है और इसको रिजर्व्स को निकालने के लिए अब जो फाइनल हिकमत अमली तैयार की जानी है। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक प्रीवियस न्यूज़ की तरह ना रह जाए कि जैसे लास्ट टाइम हमने सुना था कि पाकिस्तान के कराची के समंदर के अंदर बहुत वाफिर मिकदार में ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और अल्टीमेटली वो चीज़ डिनाई हो गई और उसका साम्राज्य जो है वो आज हमारे को कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे। उसी तरीके से अब हंगेरियन ऑयल कंपनी ने भी इस बात का इंकशाफ किया है। हमको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं होना चाहिए कि इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान के ऑयल मार्केट के अंदर या पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कितनी तेज़ी से बूस्ट आएगा, मगर इसके अंदर वेट ऑन वॉच करना चाहिए कि इसके ऊपर हिकमत अमली क्या तैयार हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और कितना इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है और रिस्क के साथ साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर पाकिस्तान कैलकुलेट करता है। और साथ इसके अंदर देखना यह है कि किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारी स्ट्रेटजिकल जो मूव है वो क्या होती है पाकिस्तान की। ऑयल निकलना कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको हम ऑप्टिमिस्टिक इसलिए भी नहीं लेते कि सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के अंदर सबसे ज़्यादा मकदार के अंदर ऑयल प्रोड्यूस होता है और दूसरे एंड पे देखें तो सबसे ज़्यादा करप्शन और एलिगेशन भी वहाँ वेनेजुएला की गवर्नमेंट के ही ऊपर लगे हुए हैं। तो एक ऐसी इकॉनमी वेनेजुएला की जहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा वाफिर मिकदार में ऑयल भी मौजूद है, ऑयल के रिजर्व्स भी मौजूद है, दुनिया का नेट बड़ा सप्लायर भी ऑयल का है, मगर प्रॉपर तरीके से मैनेज ना होना या मेंटेन ना होना वहाँ पे एक इकॉनमी के बल्कि उनकी हुक्मरानों के लिए एक लम्हा फ़िक्र भी है और जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस अमेरिका की जानिब से लगाई जा चुकी हैं पहले भी। तो ऑयल के रिजर्व्स का दरियाफ्त होना और उसका प्रॉपरली मैनेज होना और उसको जो है सप्लाई चेन के साथ उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑयल की डिस्कवरी के बाद। तो अभी एक तो ये न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के ऊपर हम दुआ करते हैं कि आगे इस न्यूज़ के मुस्बित असरात इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मरतब हो
मगर देखना यह है कि किस तरीके से इस न्यूज़ को स्ट्रेटजिकल जामा पहना के और उसको किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग के तहत सिस्टम के अंदर जम किया जाता है और सिस्टमेटिकली इससे फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठाती है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है हंगेरियन ऑयल कंपनी की जानिब से, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ज़खायर के बारे में बताया गया है। इन ज़खायर के बाद हमको इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार करनी होगी। वहीं पे हम दूसरी जानिब जो बड़ी न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो एक ठहराव आ गया था या स्लो डाउन हो गया था कोरोना वायरस की वजह से, वो इम्पैक्ट अब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि जब कोरोना वायरस के इम्पैक्ट नहीं आया था तो मुल्क की मईशत में तक जो एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब हमारे पास इस वक्त एक्सपोर्ट्स हो रही थी। तो दो तीन माह के अंदर हमने $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर दी थी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि साल के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का तखमिया होगा वो तकरीबन 24 से 26 बिलियन के करीब होगा। मगर कोरोना वायरस के आने के बाद ये एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे को काफ़ी डेक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। वही एक्सपोर्ट जो $2 बिलियन के ऊपर पर मंथ पे हो रही थी वो गिर के तकरीबन 950 मिलियन के ऊपर आ गई। तो एक बहुत ही बड़ी आधे से भी थोड़ा सा कम हो जाना एक्सपोर्ट का, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक सेटबैक हुआ था कि पाकिस्तान का हमने देखा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो 150 के करीब 148-47 के करीब भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि टच कर जाएगा शायद, मगर अचानक वो 150 से जो रिबाउंड होकर 167-168 के करीब आ गया। तो ये एक ऐसी सूरत हाल मजमूई तौर पर हमारी इकोनॉमी के अंदर पैदा हो गई थी कि जब एक्सपोर्ट्स भी हमारी डिक्लाइन करना शुरू हो गई थी और जहाँ 2 मिलियन के हिसाब से जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी तो वो 2 बिलियन से गिर के तकरीबन 950 मिलियन पर आ गई थी। तो $950 मिलियन के ऊपर जब हमारी एक्सपोर्ट आई और ये बड़े एक इकॉनमी को हमारा बहुत सेटबैक हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक का मानना ये है कि अब जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो वापस रिकवरी की तरफ जा रही हैं। हमारी जो लास्ट रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन 1.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट रिपोर्ट हुई है। तो आने वाले दिनों के अंदर यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट हमारी ग्रेजुअली तरीके से इसी तरीके से आगे मूव करेगी और पाकिस्तान जहां पे था, जिस लेवल के ऊपर था और डिक्लाइन हो गया था, वो वापस अपने लेवल्स को मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर एक बात की थी कि हिंट पाकिस्तान को मिलना शुरू हुई है, तो ये ही वो हिंट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपैक्ट रख ली हैं कि $2 बिलियन से जो हमारी एक्सपोर्ट गिर के 950 मिलियन पर आ गई थी, वो वापस हमारी 1.5 बिलियन के ऊपर आ गई है हमारी एक्सपोर्ट। तो ये मजमूई तौर पे हमने देखा कि ये एक सम्राट आना शुरू हो गए, एक हिंट आना शुरू हो गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि हमारी जो चीज़ें हैं वापस अपने रिवाइवल के ऊपर जा रही हैं, इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। और चूँकि इस वक्त दुनिया के अंदर काफ़ी जो है सी हमारे पास एरिनाज ओपन हो गए हैं जहाँ पर हम अपने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऐसे मसनूआत जो पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं उनके लिए भी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 1-2 माह के अंदर अगर पाकिस्तान अपनी इमेज को और मज़ीद बेहतर करता है और आगे इकोनॉमिकली अपने आप को अच्छे एंगल से पोर्ट्रे करता है, तो यही 1.5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन हो सकता है कि 2.5 या 3 बिलियन के ऊपर भी चली जाएं। तो ये देखना यह है कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे मज़ीद पोर्ट्रे करते हैं कि ग्रेजुअली तरीके से तो हमने इस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर भी हमारे को इसके ऊपर हिकमत अमली तैयार रखनी होगी और ताकि पाकिस्तान की जो नए एरिनाज ओपन हुए हैं उन एरिनाज के अंदर हम अपने आप को मार्केट कर सकें प्रॉपर तरीके से। वहीं पे दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन 17 बिलियन से गिर के, जो कि लास्ट ईयर था, 3 बिलियन का रह गया है। हम बताते चलें कि ये 3 बिलियन का जो डेफिसिट रह गया है इसके अंदर हमारे को काफ़ी इसका भी इम्पैक्ट देखने में आया है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स भी काफ़ी डिक्लाइन हुई थी, तो उसका भी एक साइड में इम्पैक्ट ज़रूर है। मगर ऑल इन ऑल ये इम्पैक्ट जो है वो हम अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो इस इम्पैक्ट के अंदर तकरीबन 17 बिलियन से जो डिक्लाइन हुई है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर, तो वो गिर के अभी 3 बिलियन के ऊपर रह गया है। वहीं पे हमने देखा कि जहाँ पे पॉलिसी रेट 13.25% चल रहा था उसके अंदर भी तकरीबन 6.25% की डिक्लाइनेशन हमने देखने में आई और उसके बाद हमारा इस वक्त पॉलिसी रेट 7% के ऊपर चल रहा है।
तो मजमूई तौर पे हमारे मुल्क के अंदर एक जो सिनेरियो क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिकली डाउन टर्न आ गया था, इकोनॉमिकली कोलैप्स हमको होता हुआ दिख रहा था ग्रेजुअली तरीके से, वो अब एक अपने मेंटेन को स्ट्रीम लाइन की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत पॉजिटिव नोट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्तहकम राह के ऊपर लेके जा रहा है। अगर यही बात के ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने कहा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी तकरीबन 450 बिलियन रुपीस का जो है वो असिस्टेंस भी फराहम की गई है। दूसरी जानिब देखें तो अवाम नास के लिए 1.3 ट्रिलियन रुपीस के जो है वो रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपने आप को लेवल मेंटेन्स करता हुआ आगे जाए, अपनी स्टेबिलिटी को मुस्तहकम करता हुआ आगे बढ़े। देखना यह है कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए और मज़ीद अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आती हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पेक्ट रखती है कि पाकिस्तान अब ये स्ट्रेटजिकली अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया है। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज़ मार्केट के ऊपर। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो लास्ट क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है वो तकरीबन 4483 पॉइंट की क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिकली बात करें तो तकरीबन 14.45 रुपीज़ का इसके अंदर काम हुआ है और लॉट्स तकरीबन 14,459 लॉट्स के ऊपर इसमें काम हुआ है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि हमारी कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी जो है वो ग्रोथ होती हुई दिख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ होते दिख रहे हैं। तो हमारी कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर भी काफ़ी हद तक की स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर हम बात करते हैं रेट्स के हवाले से तो क्रूड इस वक्त $0.19 प्लस होने के बाद $40.29 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.18 प्लस होने के बाद $42.90 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $0.70 नीचे आने के बाद $1813 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.258 नीचे आने के बाद $19.5 पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर हमने जैसे बताते चले आए हैं कि ऑयल अपने आप को इस वक्त रेंज बाउंड रखा हुआ है। ओपेक प्लस की मीटिंग मुतवक्का है, उसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कट थी उसको डिक्लाइन करके 7.7 मिलियन बैरल पे लेके आया जाएगा। वहीं पे दूसरी जानिब बहुत ही ज़्यादा मुस्बित खबरें इन्वेंट्री के हवाले से भी आ रही हैं कि जहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस वीक के अंदर इन्वेंट्री का शॉर्टफॉल तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल होगा, मगर जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से तकरीबन 8.5 मिलियन बैरल के हिसाब से उसकी रिपोर्ट की गई है इन्वेंट्री। तो यानी डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है और इन्वेंट्री का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाना इस बात का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो इन्वेंट्री या डिमांड्स के ऑयल की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वक्त चूँकि अमेरिका इस वक्त थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेस के अंदर जा रहा है, अमेरिकन इकॉनमी इसके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी अभी टाइम लगेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ़ केसेस चूँकि जैसे कैलिफोर्निया के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है ऑयल मार्केट के लिए, मगर ऑयल मार्केट के अंदर इन्वेंट्री का शॉर्टफॉल आ जाना ये एक पॉजिटिव एंगल से देखा जा रहा है कि इस वक्त ऑयल जो है वो डिमांड अपने आप को सस्टेन करता हुआ जा रहा है मार्केट के अंदर। तो ऑयल ने अपने आप को कुछ कदर रेंज बाउंड रखा हुआ है। ओपेक प्लस की मीटिंग के बाद ऑयल के अपने नए प्राइस डिस्कवर करता है। ये तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्ड करती है। गोल्ड ने अपने आप को मुस्तहकम रखा हुआ है। गोल्ड जो है वो तकरीबन 1800 के पिवटल पॉइंट से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और इस नए हाई के ऊपर भी चला गया है गोल्ड। तो ये एक बहुत ही बड़ा खत्ते की सूरत हाल के हिसाब से देखें, इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से देखें, कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ अब जो है वो रिफॉर्म्स होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें दोबारा अपना लाइनअप होती हुई दिख रही हैं। जो चीज़ कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गई थी मार्केट्स या इकोनॉमीज़, उसके अंदर हमारे को थोड़ा सा कारोबारी ज़िंदगी बहाल होती हुई दिख रही है, आम मामूलाती ज़िंदगी भी बहाल होती हुई दिख रही है और उसका इम्पैक्ट हमें इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिन बहुत अहम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी ग्रोथ रिपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं, वापस अपने उस सतह को मेंटेन कर रही हैं कि जिस सतह के ऊपर कोरोना वायरस से पहले थी। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हों और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी जो ये वबा फैली हुई है इसका भी खात्मा होगा और तमाम इकोनॉमीज़ अपने लेवल्स के ऊपर आगे काम करें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बात आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।